दोस्तों हम बतलाएंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान का स्रोत का मतलब हो गया कि कौन सा देश से कौन सा विधि लिया गया है ना। तो यहाँ जैसे कि रूस है, तो रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ऐसे आर्टिकल हम बात कर लेते हैं 51 का ए में चर्चा है ना। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे क्या याद रखना है कि रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल का सिद्धांत है ना। आपातकाल यानी कि 356 में है, अति इमरजेंसी आर्टिकल कितना हो जाएगा 356, तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का मतलब हो गया कि भारत राज्यों का संघ है ना, यानी कि यूनियन है। तो ये आर्टिकल कितना 1 में है, इसे हम बात कर लेते हैं, भारत राज्यों का संघ है सो है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या बात कर लेते हैं भाग, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 36 से, मतलब अनुच्छेद कर लेते हैं 36 से 51 है ना। ये राज्य के नीति निर्देशक क्या है, तत्व है। राज्य के क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग अगर 1 से हम बात कर लेते हैं 4 भाग 1 हो जाएगा, 5 से 11 2 हो जाएगा, 12 से 35 3 हो जाएगा, तो भाग 4 कितना कर सकते हैं, भाग 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना, भाग 4 है। आर्टिकल बात कर लेते हैं इतना 36 से 51 है। लेकिन आपको फिलहाल के लिए याद करना, आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है ना, जैसे कि 12 अपने सदस्य के बारे में लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार। मूल अधिकार की अगर बात कर लेते हैं, भाग 2 में है। भाग कितना में है, 2 में। 5 से कितना है, 11 है ना। मूल अधिकार, कुछ हमको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 भाग 1 हो जाएगा आपका 2। तो अमेरिका से क्या लिया, मूल अधिकार। और संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान सबसे ऊपर रहेगा है ना। और न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था भी लिया गया है अमेरिका से। क्या लिया गया, न्यायालय की व्यवस्था। और निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति जो महाभियोग, इसे 61 अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगेगा। लेकिन आपको याद रखना अभी फिलहाल के लिए अमेरिका से क्या गया है, राष्ट्रपति का कैसे चुना जाएगा और राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगेगा। तो राष्ट्रपति को एकल संक्रमण विधि द्वारा मतलब चुनाव होता है, वो बतलाएंगे भी हम। तो फिलहाल याद रखना है अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, संविधान की व्यवस्था और न्यायालय की व्यवस्था और निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को महाभियोग कैसे लगता है, ये सब। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब दोस्तों ये होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मतलब कानून बना सकता है ना, जैसे कि शिक्षा भी हो गया, आदि रिवर हो गया, ऐसे इसमें रख दिया गया है ना। तो यहाँ पर समवर्ती सूची का मतलब होता है जैसे कि पीएम भी और सीएम भी नियम बना सकता है ना, यानी मोदी जी भी और नीतीश सरकार भी है ना। उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग लगा सकता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों लगा सकता है ना ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। और संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन है ना, ये 68 में है। 268 अनुच्छेद हम कह सकते हैं, 268 या 368, 268, हाँ 268 में है। कितना में है, 268 में, सही है। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन है ना। राज्यसभा के सदस्यों का क्या है दोस्तों, निर्वाचन है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का क्या है, निर्वाचन है, निर्वाचन। इससे पहले एक नामांकन हम बताए थे, तो आपको याद रखना है। राज्यसभा का क्या है, नामांकन है। तो ये जो है आयरलैंड है। लेकिन अफ्रीका से क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, याद रखिएगा। तो अफ्रीका से क्या क्या है, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ब्रिटेन से क्या है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि ब्रिटेन कैसे हम पर शासन किया था उससे रिलेट कर सकते हैं, तो ब्रिटेन से शासन लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार है ना, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन लिया गया है। और मंत्रिमंडल व्यवस्था और एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता की भारत में एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिक होगा है ना। जैसे अमेरिका में वहाँ पर 2 गो है, वो केंद्र और स्टेट दोनों का होता है। लेकिन भारत में यानी कि बात कर लेते हैं एकल नागरिकता है ना। अब इधर देख लेते हैं दोस्तों, जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना। यहाँ पर था विधि द्वारा शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जोड़ा गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है ना। फ्रांस का ये नारा भी था। तो फ्रांस से ये सब लिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो।